कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, लेकिन अगर वैक्सीन के नाम पर ही फर्जीवाड़ा होने लगे तो कोरोना से जीत नामुमकिन है। आज के दौर में हर आदमी कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहता है और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। मुंबई के बाद कोलकाता में फर्जी वैक्सीन देने की जानकारी मिली है। जिस वैक्सीन के भरोसे लोगों में कोरोना से बचने का आत्मविश्वास जगा था, वो डगमगाने लगा है। कई लोग पैनिक अटैक का शिकार हुए हैं। बिहार के छपरा जिले से भी एक वीडियो वायरल हुआ है। सिरिंज का रैपर फाड़ा जाता है, महिला कॉटन उठाती और इंजेक्ट कर देती। आप सभी लोग जानते हैं कि सिरिंज अलग पैक में रहती और वैक्सीन अलग बोतल में। बिहार के छपरा का ये वीडियो जाहिर कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर किस तरह लोगों को छला जा रहा है। अगर मोबाइल का कैमरा ऑन न रहता तो टीका लगवाने वाले युवक को शायद ही कभी पता चलता कि उसे कोरोना की वैक्सीन के नाम पर सिर्फ खाली सिरिंज लगा दी गई है। कोरोना के वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के ललक के आगे ज्यादातर लोग बिना चाचे परखे वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को वैक्सीन सेंटर पर ना तो इतनी छूट दी जा रही कि वो वैक्सीन लेने के दौरान जांच परख करें और ना ही शक की कोई वजह रहती है, क्योंकि वैक्सीन ड्राइव सरकार की देख रेख में चल रही है। लेकिन यह बात साबित हो चुकी कि कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों के साथ फरेब किया गया। मुंबई में भी बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है, घनी आबादी होने की वजह से जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी, वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं और जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी, वो लगातार कोशिशों में हैं। वैक्सीन के कई सेंटर्स बनाए गए और वैक्सीन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं कैंपों की आड़ में हुआ है कोरोना की वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़े का पूरा खेल। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। शुरुआती आंकड़े बड़े वैक्सीन घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताया गया है मुंबई में करीब 2053 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई है। 9 वैक्सीन कैंप के जरिए मुंबई के लोगों के साथ फरेब किया गया है। 400 गवाहों के बयान के आधार पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वैक्सीन के घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एसआईटी बनाई है। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य और बीएमसी को वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीति बनाकर हलफनामा देने का निर्देश दिया है। 5/2021 को हीरानंदानी हेरिटेज क्लब जो कांदिवली वेस्ट में एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 390 लोगों को 1260 रुपये ईच वन इस दर से वैक्सीन दिया गया था। बेसिकली ये वैक्सीनेशन कैंप होने के बाद द मेंबर्स अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजर्स कि हमें इसके सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजर ने उनसे डेटा लिया। कोविन ऐप पे वो डेटा अपलोड किया गया और 8-9 जून को जो सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए उसमें नाम सही थे, लेकिन डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर वे डिफरेंट। सभी लोगों से 1260 रुपए लिए गए, लेकिन जब वैक्सीन सर्टिफिकेट देने में आनाकानी की गई तो लोगों को शक हो गया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस मामले में इवेंट ऑर्गेनाइजर से लेकर डॉक्टर और अस्पताल के कुछ स्टाफ तक शामिल हैं। 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 किंगपिन की तलाश जारी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसके तहत गुना दाखिल किया गया। उसमें अभी तक इस पर्टिकुलर गुने में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में और इंटरोगेशन, अक्यूज जो अरेस्ट किए थे उनके इंटरोगेशन में और 8 जगह ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए, इसकी जानकारी मिली और सब्सिक्वेंटली अभी तक 7 गुने मुंबई पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में दाखिल किए हैं। नेटवर्क जो इस क्राइम सिंडिकेट में काम कर रहा था उसको पुलिस ने पूरा एक्सपोज किया है, जिसमें 2 आरोपी जो अरेस्ट होने बाकी है, जो मेन किंगपिन्स हैं, उसके पीछे पुलिस की टीम है, जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। आगे की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। पुलिस को लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। 7 एफआईआर से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि फर्जीवाड़े का रैकेट कितना बड़ा था। हीरानंदानी हेरिटेज में 390 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई। दूसरी एफआईआर वर्सोवा में दर्ज हुई। मैचबॉक्स फिल्म्स के 151 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। तीसरी एफआईआर खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। टिप्स इंडस्ट्रीज के 206 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। चौथी एफआईआर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। एक कॉलेज में 514 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पांचवी एफआईआर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी। पोद्दार एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 207 लोगों को वैक्सीन दी गई। छठी एफआईआर पंगूर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के 30 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। सातवीं एफआईआर फिर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के 514 लोगों को वैक्सीन लगी थी। पुलिस अब पता लगा रही कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किसका क्या रोल था। मुंबई में फर्जी वैक्सीन के शिकार लोग डरे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन के नाम पर क्या दिया गया। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि लोगों को ठगने के लिए सिर्फ स्लाइन वाटर का यूज किया गया, जिससे किसी की सेहत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही घोटाला कोलकाता में भी किया गया, जहां वैक्सीन के नाम पर लोगों को छला गया। ठगी के रैकेट का शिकार टीएमसी सांसद मिनी चक्रवर्ती भी बनी। कोलकाता में वैक्सीन को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो हैरान करने वाला है। हैरानी की पहली वजह ये कि ठगने वाले ने टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को भी नकली वैक्सीन लगवाई। हैरानी की दूसरी वजह है कि मास्टरमाइंड आईएएस बनकर घूमता था। कोलकाता नगर निगम का फर्जी दफ्तर चला रहा था। खुद को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जॉइंट कमिश्नर कहता था। सरकारी फ्लैग और नीली बत्ती वाली गाड़ी और गनर लेकर चलता था। इस फर्जी आईएएस ने कस्बा इलाके में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया और सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रमोशन के लिए बुलाया। फर्जी आईएएस ऑफिसर बन के देवांजन देव बहुत लोगों को टीका लगाया है कोरोना का। जो टीका के बारे में अभी प्रश्न उठ रहा है, इसका कारण ये है कि वो टीका लगाने के बाद कोविन ऐप के माध्यम से उनके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। ऐसा ही घटना घटा था सांसद मिमी चक्रवर्ती के साथ, जिन्होंने यहाँ पे आया था। आप देख सकते हैं यहाँ अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। देवांजन देव मिमी चक्रवर्ती को इन्विटेशन दिए थे क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी जो थे उनके यहाँ पे एक वैक्सीनेशन प्रमोशन यहाँ पे करना था, इसीलिए मिमी चक्रवर्ती खुद यहाँ आए थे और फिर वैक्सीन लगाए थे। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जैसे दो तीन दिन बाद जैसे उनके पास कोविन ऐप के माध्यम से कोई मैसेज नहीं आया, तब जाके उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे घटनाक्रम है जो कि सही नहीं है। इस फर्जी आईएएस का भेद कैसे खुला, ये समझिए। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की मांग नहीं की गई। वैक्सीन लगवाने वालों को किसी भी तरह का एसएमएस नहीं आया। ऐप पर चेक करने पर वैक्सीनेशन का स्टेटस भी नहीं दिख रहा था। 22 जून की शाम करीब 6 बजे पुलिस फर्जी आईएएस के दफ्तर पर पहुंची और गिरफ्तारी की। केएमसी की तरफ से भी लोगों को इस दफ्तर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया। जो साइन बोर्ड है, ये जो यहाँ पे नोटिस लगा हुआ, सारे फर्जी है क्या? फर्जी है, कॉर्पोरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चला आप लोगों को ये फर्जी है? मीडिया में फ्लैश हुआ कल से, तो मीडिया दिखा रहा है। तो आप लोग फिर आके यहाँ पे चेक किए? ना, हम लोग का चेकिंग का कोई अथॉरिटी नहीं है। हम लोग आके देखे, यहाँ पे सुना था कि एक वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है। अच्छा, इसीलिए हम आके यहाँ पे देखे। था या कोवैक्सीन था, कुछ देखा? हम लोग का नहीं ऐसा ना, वो रेडी करके बना के एकदम टेबल में सजा हुआ था 5-7 सिरिंज। अच्छा, ऐसा। लेकिन फिर भी वो जो आईएएस ऑफिसर बोल के जो इतना दिन चला रहा था, वो आदमी हमारा संग में बात भी कर रहा था ऐसा, जैसा कई कारण से उस तरफ नहीं देखे हम। खुलासा होते ही कोलकाता में हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि उन्होंने नकली वैक्सीन ली है, लोग दहशत में आ गए। अब कस्बा इलाके में मेडिकल टीम लोगों की जांच कर रही है। देखिए, ये तो मालूम नहीं ये वैक्सीन ओरिजिनल है क्या नहीं। तो हम लोग आज एक कैंप किए थे कस्बा न्यू मार्केट में। वहाँ पे हम देखने गए थे कोई साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन के वजह से हुआ है कि नहीं। तो वहाँ से हम गए, वहाँ पर पेशेंट देखा तो ये मालूम पड़ा जो मैक्सिमम पेशेंट पैनिक अटैक है। कुछ नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेशेंट का जो है जो बोल रहा है जो बॉडी में थोड़ा दर्द है, हाँ, ऐसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को देवांजन देव के दफ्तर से कोविशील्ड लेबल लगी बोतलें मिली हैं। देवांजन के दफ्तर से पीफाइजर का लेबल लगा टीका भी मिला है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी। देवांजन देव के खिलाफ एक कारोबारी से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। पुलिस को पता चला है कि देवांजन देव ने कोरोना वैक्सीन की जगह
एमिकासिन इंजेक्शन की बोतलों का इंजेक्शन इस्तेमाल किए। फर्जी जो आईएएस ऑफिसर बन के आपके पास आए थे ऑर्डर देने के लिए, ये देवांजन देव को आप जानते थे? मतलब किसी तरह आपको हम लोग किसी को नहीं जानते। हम लोग केएमसी ऑफिस में जाने के बाद अब वहाँ का क्या ऑफिसर है क्या है वो हमें नहीं पता ना कि वो असली है नकली है। हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर जो भी आता है, वैसे वेंडर्स हैं हम लोग, अगेंस्ट ऑर्डर कुछ भी आता है तो वी सप्लाई दैट ओनली, राइट। वी कांट सप्लाई विदाउट ऑर्डर, दैट एज आई टोल्ड यू, राइट। तो जो भी काम है, अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं, मतलब जैसे भी, मतलब जो भी ऑर्डर आएगा, अब देवांजन देव को पर्सनली हम लोग तो नहीं जानते, वो गवर्नमेंट ऑफिसर में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर ही अगर नहीं जानता कोई असली नकली तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? सवाल है कि आखिर केएमसी की तरफ से कैसे दवाइयों का पेमेंट किया गया। सवाल कई है जिसे अभी सुलझाना बाकी, लेकिन इतना तो तय है कि वैक्सीन के नाम पर कोलकाता में कई लोगों को छला गया और फर्जी आईएएस ने मोटी कमाई की। रवि दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।